नमस्कार, कर्नाला केबल नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते आज की खास खबरों पर। भाताड़ गांव के ग्रामवासियों को अमेठी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट सहयोग करे, ऐसी पूर्व विधायक विवेक पाटिल ने की मांग। पत्रकारों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ पनवेल में पत्रकारों ने उठाई आवाज। एयरटेल कंपनी अपने प्रीपेड ग्राहकों को दे रही है फ्री इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौका। और महाराष्ट्र के कई शहरों में डेंगू का हाहाकार। पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले के कारण पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल उपस्थित हुआ। इसके चलते हुए पनवेल के सभी पत्रकारों ने एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, देखिए खबर के जरिए। शुक्रवार की सुबह करीबन 9:30 बजे से 10 बजे के दरमियान कर्नाला टीवी की महिला पत्रकार और उनके भाई पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद उन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये घटना पहली बार नहीं घटी है। इससे पहले भी कई पत्रकारों पर प्राणघातक हमले हो चुके हैं, जिसका विरोध पत्रकारों ने किया है, लेकिन नतीजा ढाक से पात की तरह ही रही। यही वजह रही कि आज पनवेल के पत्रकारों ने पत्रकारों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए उपाय की चर्चा की, जहां बारी बारी से पत्रकारों ने अपने मत रखे। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि मौजूद थे, जिन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। एक महिला पत्रकार पर जिस तरह से कातिलाना हमला हुआ था और जिसकी वजह से पनवेल के जितने भी पत्रकार थे काफ़ी आक्रोशित थे। उनकी मांग ये थी कि हमलावर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन आज देखने को ये मिला कि हमलावर को अदालत तो पहुंचा दिया गया, लेकिन मात्र 1 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है और जिसके बाद उसे जेल रवाना कर दिया जाएगा। हालांकि जो उम्मीद और जो आकांक्षा थी पत्रकारों की कि उन्हें सजा होनी चाहिए, वो भी कड़ी, लेकिन वो नहीं हो पाई। और इसी बात के मंथन के लिए आज पनवेल के सभी पत्रकार एकत्रित हुए थे। वह ये सोच रहे थे कि अगर इस तरह के हमले पत्रकारों पर होता रहे तो इसे किस तरह रोका जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो समय समय पर देखा गया है कि जो खोजी पत्रकार हैं, जो हकीकत में तहे दिल से इस पेशे को अपनाए हुए हैं और हर संभव प्रयास ये करते हैं कि हकीकत को समाज के सामने लाया जाए, और उन पर हमला होता रहा है। और इसी बात के विरोध के लिए, इस बात के रोकथाम के लिए आज सभी पत्रकार एकत्रित हुए हैं और उनकी आकांक्षा ये है कि कहीं ना कहीं इस बात पर लगाम लगनी चाहिए। हमारे साथ कई पत्रकार मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और जो इसी विषय पर बताएंगे कि अगर समाज में पत्रकारों पर हो रहे हमले को रोका जाए और उस पर लगाम लगाया जाए तो कैसे। बैठक हो जो हुई है उनसे जो कुछ मंथन हो गया है जी, उससे ये बात पर आया कि अखिल भारतीय पत्रकार हल्ला समिति के जो अध्यक्ष है SM देशमुख, उनके नेतृत्व में हम तुरंत एक सोमवार को कर्नाला स्पोर्ट्स में एक बैठक बुलाई है। पत्रकार हल्ला विरोधी कृति समिति के निमंत्रक है जो SM देशमुख साहब, जो कि रायगढ़ में बहुत सालों से यहाँ पे अच्छे काम किया है, और उनके नेतृत्व हम लोग अभी देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री है, उनसे अभी मुलाकात लेंगे और उनको जो पत्रकारों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनके बारे में एक लॉ बनाने के लिए हमारा कई सालों से ये मांग है। वो मांग हमें अभी ये कारण एक निमित्त हो रहा है, बट इसके आगे और कोई भी पत्रकार, महाराष्ट्र पनवेल का नहीं, महाराष्ट्र के किसी भी पत्रकारों पर हल्ला होना चाहिए, इसके लिए ये लॉ जल्द से जल्द होना चाहिए। यह हमारी प्रमुख मांग रहेगी। आगे ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, इसलिए हमें एकजुट रखना है। इस हिसाब से हम लोग अभी पूरे खानदेशहर पुलिस स्टेशन के जो सीनियर PI है, अभी वो डिसीजन क्या लेते हैं। फिलहाल वो उन्होंने डिसीजन तो अभी उन्होंने दोनों आरोपी का अरेस्ट किया, लेकिन आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग 2 दिन में एक बड़ी मीटिंग लेने वाले, पूरा रायगढ़ जिला उनके पत्रकारों की SM देशमुख साहब के नेतृत्व में, और आगे में रणनीति हम फिक्स करेंगे, तय करेंगे। और नहीं तो मुख्यमंत्री से मंत्रालय में जाके सामने आप बैठने वाले, आंदोलन करने वाले कि हमें न्याय चाहिए, किसी भी हार में हमारा जो कायदा है वो कैसे भी करके पास करो, ये हमारी मांग है। और ये उस मांग के लिए हम लोग अनशन के लिए बैठने वाले हैं। हम हमारी पत्रकार संघर्ष समिति हमारे कौड़ी साहब केंद्र के नीचे हम लोग यानी SM देशमुख साहब को लेकर
विजय कड़ू साहब के नेतृत्व के नीचे एसएम देशमुख साहब को लेकर हम लोग सीएम साहब को मिलेंगे और इस घटना का हम उसका निषेध करेंगे और चेतना वावेगर को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मदद होएगी उसके अंदर उसको न्याय मिलेगा, जिसके हम दरख्वास्त करेंगे वहाँ पे। भातान गांव में पूर्व विधायक विवेक पाटिल की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में भातान ग्रामवासियों की जमीन पर निर्माण किए एमएटी यूनिवर्सिटी के व्यवस्थापन के पास ग्रामवासियों ने विभिन्न प्रकार की मांगे की है। क्या है ग्रामवासियों की मांगे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भातान गांव में पूर्व विधायक विवेक पाटिल की उपस्थिति में शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान पूर्व विधायक विवेक पाटिल, बाबन मुकादम, एमएटी यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष सरपंच वैशाली भोईर, उप सरपंच नंद कुमार मुकादम, अध्यक्ष चंद्रकांत भोईर, उपाध्यक्ष बाबू भोईर आदि गणमान्यों सहित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पनवेल तालुका अंतर्गत भातान गांव में एमएटी यूनिवर्सिटी का काम शुरू है, जिसके कारण ग्रामवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामवासियों ने पूर्व विधायक विवेक पाटिल से मुलाकात कर अपनी मांगे श्री पाटिल के सामने रख दी। एमएटी यूनिवर्सिटी ग्रामवासियों को पूरा सहयोग करे, ऐसी मांग पूर्व विधायक विवेक पाटिल ने यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को की है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए कर्नाला केबल नेटवर्क। देखना, जैसे हम रेशमा के घर पहुँचेंगे, रेशमा मेरा ड्रेस देखकर पूछेगी, हाय राम सुषमा कितना प्यारा ड्रेस है, कहाँ से लिया, कब लिया, मुझे क्यों नहीं बताया? अरे वाह रेशमा, कितनी प्यारी साड़ी, कितने में ली, कहाँ से ली, मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ हाँ सब कुछ बताती हूँ। नए डिजाइन्स, नए कलर्स, नया फ्रेश स्टॉक और नया शोरूम, मतलब पनवेल में न्यू कल्याणी। ब्राइडल वेयर, फैंसी साड़ी, डिजाइनर साड़ी, सिल्क साड़ी, नेट साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस और पार्टी वेयर, एक्सक्लूसिव साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस और 9 वार 10 वार साड़ियों के लिए पनवेल का एक बेहतरीन शोरूम न्यू कल्याणी, प्लॉट नंबर 247, शॉप नंबर 6, ग्राउंड फ्लोर, नाट्यगृह कॉम्प्लेक्स, अपोजिट सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, पनवेल। दीपक साडीज गेल्या 30 वर्षांपासून साडी विक्रीची उज्ज्वल परंपरा जपलेले, साड्यांच्या आणि कापडाच्या क्षेत्रातील अग्रणी व नावाजलेलं नाव दीपक साडी। आमच्या येथे उपलब्ध आहेत 500 रुपयापासून ते 35,000 रुपये पर्यंतच्या साड्यांचे वैविध्यपूर्ण नवनवीन सेट। सहावारी, पैठणी, कांजीवरम, 10 वार साडी, सिल्क साडी, बनारसी शालू, प्योर सिल्क साडी, जरदारी वर्क, कलकत्ता वर्क, हँडवर्क नेट साडी, मोती वर्क साडी, फॅन्सी देवयानी साडी, फुल नेट डिझायनर साडी आणि कॅटलॉग पीसेस सुद्धा मिळण्याचे पनवेल मधील विश्वासाचे एकमेव ठिकाण दीपक साडी। या व्यतिरिक्त आमच्याकडे उपलब्ध आहेत भागलपूर सिल्क उपाडा, 3 पीस घागरा, निऱ्यांची रेडीमेड साडी, फॅन्सी डिझायनर घागरे आणि लेहंगे। माझ्या लग्नाचा सोहळा दीपक साडीजमुळे चमकला, म्हणूनच माझी पसंत फक्त दीपक साडी। मागणी तुमची, पुरवठा आमचा। दीपक साडीज, गृहिणींच्या पहिल्या पसंतीचे नाव दीपक साडीज। आमचा पत्ता दीपक साडीज 761 कापड बाजार, टिळक रोड, पनवेल। आमचा संपर्क नंबर आहे 022 2745 2433। दीपक साडीज। द कॉमेडियन कपिल शर्मा डायरेक्टर जोड़ी अब्बास मस्तान के निर्देशन में बन रही बॉलीवुड फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं अरबाज खान भी अहम भूमिका में है। यह एक कॉमेडी फिल्म है।
कॉमेडी नाइट शो कपिल के होस्ट और कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। खबर की माने तो कपिल शर्मा इस फिल्म में 5 एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। डायरेक्टर जोड़ी अब्बास रस्ताम के निर्देशन में बन रही इस अनटाइटल्ड मूवी में उनके साथ सुपरस्टार सलमान खान के भाई अरबाज खान भी। दोनों सितारों ने शूटिंग के पहले दिन का अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अरबाज खान ने ट्विटर पर लिखा है कि मुहूर्त का शॉट पूरा हुआ। कपिल शर्मा इस फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं। ये एक सुपर कॉमेडी फिल्म है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। कपिल के अनुसार फिल्म शूटिंग का ये पहला दिन आपकी शुभकामनाएं चाहिए और आपका ढेरों सारा प्यार भी चाहिए। महाराष्ट्र के कई शहरों में डेंगू का कहर जारी है। अब तक डेंगू से कई लोगों की मौत हो चुकी है तो कई लोग डेंगू के चपेट में आ गए हैं। डेंगू के शिकार सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि डेंगू की वजह से एक डॉक्टर की भी मौत हो चुकी है और दिन ब दिन डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर प्रशासन पहले से ही चेता होता तो ऐसे हालात पैदा ही नहीं होते। महाराष्ट्र में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू ने पूरे राज्य में अब तक कुल 27 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। सिर्फ मुंबई में ही अब तक डेंगू से 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पुणे में भी डेंगू के 300 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। अब प्रशासन डेंगू के रोकथाम में लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। महाराष्ट्र में कई शहरों में लोगों की जान ले रहा है ये डेंगू मच्छर। मुंबई के कई लोगों को भी जानलेवा साबित हो रहा है। गुरुवार को एक बच्चे की डेंगू की वजह से मौत हो गई, तो शुक्रवार को भी एक शख्स ने डेंगू की वजह से ही अपनी जान गंवा दी। डेंगू के शिकार सिर्फ आम लोग ही नहीं हो रहे। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एम्स अस्पताल में एक डॉक्टर की भी इस बीमारी से मौत हो गई, जबकि तकरीबन 8 डॉक्टर डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन हैरान है, परेशान है। अगर अस्पताल का हाल ये है तो आम लोगों का हाल क्या होगा। सिर्फ मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र में कई और शहर भी इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। नागपुर में 9 लोगों की इस डेंगू की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि पुणे में डेंगू के 300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रशासन का दावा है कि वो डेंगू को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि डेंगू के मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। अगर प्रशासन को पहले से इस बात की चिंता होती तो ऐसे हालत अभी पैदा नहीं होते। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के देश भर के प्रीपेड ग्राहकों को फ्री में इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौका दे रहा है। एयरटेल जल्द ही वन टच इंटरनेट के नाम से यह सेवा लॉन्च करने जा रहा है। क्या है यह सर्विस, देखिए हमारे इस खबर के जरिए। अगर आप एयरटेल के मोबाइल उपभोक्ता हैं तो आपके लिए एक खुश खबर है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के देश भर के प्रीपेड ग्राहक अब मुफ्त में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। एयरटेल जल्दी ही वन टच इंटरनेट के नाम से ये सेवा लॉन्च करने जा रही है। इस सेवा के तहत एयरटेल के ग्राहक विभिन्न सर्विसेज जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ऑनलाइन शॉपिंग, रेलवे टिकट बुकिंग आदि का फ्री में इस्तेमाल कर सकेंगे। 10 दिन तक ग्राहक फ्री में इन सर्विसेज को ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अपनी जरूरत के मुताबिक डाटा पैक खरीद सकते हैं। एयरटेल के जिन प्रीपेड ग्राहकों के पास इंटरनेट नहीं है वो ग्राहक वन टच इंटरनेट की सेवा को यूज करने के लिए 111 पर फ्री कॉल कर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें SMS से एक लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करने पर वन टच इंटरनेट की वेबसाइट खुल जाएगी। इसके बाद विभिन्न सर्विसेज का फ्री ट्रायल 10 दिन तक किया जा सकेगा। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। झुमके ये लहराते हुए झम झम करती पायलिया, हार गले में चमचम करता खन खन करती चूड़ियाँ, नाजुक सा ये कमर बंद छल्ला ये लहराया, पटेल ज्वेलर्स के गहनों ने मुझे इतना हसीन बना दिया। पटेल ज्वेलर्स, पटेल ज्वेलर्स। गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, जेम्स, पटेल ज्वेलर्स पनवेल।
वासन टोयोटा, आपकी मनपसंद कारों का शोरूम वासन टोयोटा। फॉर्च्यूनर, इनोवा, न्यू करोला अल्टिस, इटियोस क्रॉस और लीवा जैसी शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा। सर्वोत्तम सेवा से आपको संतुष्टि दिलाना हमारा दायित्व है। आपकी गाड़ियों का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। गाड़ी की तकनीकी जांच के लिए हमारे यहाँ कार्यरत हैं अनुभवी मैकेनिक्स। इसीलिए तो 3Q यानी क्विक, क्वालिफाई और क्वालिटी है हमारी पहचान। बेहतर क्वालिटी के साथ साथ हॉस्पिटलिटी और सर्विस हमारी अलग पहचान है। हमारे यहाँ उपलब्ध है एक्सचेंज ऑफर विद यूट्रस। आपके भरोसे पर खरा उतरेगा आपका अपना शोरूम वासन टोयोटा। हमारा पता है वासन टोयोटा, प्लॉट नंबर 66, पलसपा फाटा और कोलखे विलेज के पास, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर है फॉर सेल्स 8652789999, फॉर सर्विस 02143662999। टोयोटा कंपनी की शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा। संजय मोरेश्वर पोद्दार ग्रुप वेंचर आणि दादरची सुप्रसिद्ध सुवर्णकार पेढी पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स आता पनवेलमध्ये सोने चांदी, हिरे मोती व अन्य दागिन्यांकरता पनवेलकरांसाठी सुरू झालंय एक अद्ययावत व प्रशस्त दालन। दागिने सोन्याचे असो किंवा चांदीचे, हिऱ्यांचे अथवा प्लॅटिनमचे, दागिन्यांसाठी हवी चोख शुद्धता, दागिन्यांच्या हव्या नवनवीन डिझाईन्स, दागिन्यांची हवी भरपूर व्हरायटी व दागिने खरेदीसाठी हवे एक विश्वासपात्र नाव अर्थात पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स। इथे आपल्याला मिळतील फक्त 916 आणि 9580 BIS हॉलमार्कच्या सर्टिफाईड दागिन्यांची असंख्य डिझाईन्स, मंगळसूत्र, पाटल्या, राणीहार, शिंदेशाही तोडे, हिऱ्यांचे दागिने, चेन, ब्रेसलेट, चांदीची भांडी व पूजेची उपकरणे, हॉलमार्क दागिन्यांची भरपूर मोठी रेंज इथे उपलब्ध आहे। सोन्याची शुद्धता, परंपरा व नाविन्यता जपणारी पनवेल मधील एक विश्वासपात्र सुवर्णपेढी पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स आणि संजय मोरेश्वर पोद्दार ग्रुप वेंचर, शॉप नंबर 1, कर्नाला रॉयल, नियर MTNL, पनवेल। फोन 02227454411। अगर आप व्हाट्सएप यूजर्स हैं तो आपके लिए अब एक खुशखबर है। मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए रीड रिसिप्ट नाम से एक नया फीचर शुरू किया है। क्या है इस एप्लीकेशन फीचर, देखिए हमारे इस खबर के जरिए। मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने रीड रिसिप्ट नाम का एक नया फीचर शुरू किया है। व्हाट्सएप यूजर्स को अब इस बात का भी पता चल सकेगा कि उन्होंने जो मैसेज भेजा है वो अब तक पढ़ा गया है या नहीं। अब मैसेज डिलीवर होने पर 2 ग्रे कलर के चेक मार्क्स बनकर आते हैं, लेकिन अब मैसेज पढ़ने पर ये मार्क्स नीले रंग के नजर आएंगे। इसके साथ ही चर्चा में रही व्हाट्सएप की मच अवेटेड फ्री वॉइस कॉलिंग भी शुरू हो सकेगी। व्हाट्सएप के नए फीचर्स की लीक हुई नई तस्वीरों से ये जानकारी सामने आई है। व्हाट्सएप का नया अपडेट गूगल प्ले पर उपलब्ध है। एंड्रॉइड के लिए व्हाट्सएप के नए ऐप में रीड रिसिप्ट नाम का ये नया फीचर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स को अब 2 नीले चेक मार्क्स देखकर इस बात का पता लग सकता है कि उनके द्वारा भेजा गया मैसेज पढ़ा गया है या नहीं। हालांकि अब तक आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स के लिए नया व्हाट्सएप का ये रीड रिसिप्ट फीचर शुरू नहीं हुआ है। कराला टीवी की सह संपादिका चेतना वावेकर पर शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे आकुर्ली गांव में 2 गुंडों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें चेतना वावेकर और उनके भाई तुषार वावेकर गंभीर रूप से घायल हुए, जिन पर पनवेल के अस्पताल में उपचार शुरू है। नवी मुंबई पनवेल में कर्नाला टीवी की सह संपादिका चेतना वावेकर की 2 गुंडों ने पिटाई कर दी। यह घटना तब घटी जब महिला पत्रकार अपने कार में पनवेल के करीब एक गांव से गुजर रही थी।
तब दो मोटरसाइकिल चालक ने अपनी गाड़ी सामने ला दी। इस बात पर मोटरसाइकिल चालक ने गंदी सी गाली दे दी, जिसकी वजह से चेतना वावेकर ने उससे पूछा कि गाली क्यों दे रहे हो। इससे गुस्सा हुए आरोपी ने चेतना वावेकर और उसके भाई की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना से पनवेल के पत्रकार काफी आक्रोशित हो गए और इसकी शिकायत खांदेश्वर पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हा जो हल्ला आहे तो हा नुसता साधासुद्धा हल्ला नाही आहे, तर एका महिला पत्रकाराला गाडीतनं खेचून काढून मारण्याचा प्रकार केलेला आहे आणि अशा प्रकारे निर्गुण पद्धतीने तिला मारहाण केलेली आहे। आणि नुसती मारणच नाही तर हा विनयभंगाचा सुद्धा प्रकार आहे, कारण की तिला खेचून बाहेर नेण्याचा हा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे। तर ह्या प्रकारावरती पोलिसांनी तर कडक शासन करावंच, अन्यथा पनवेल तालुका पत्रकार संघ समिती आणि पनवेल तालुका पत्रकार मंच आम्ही हे सर्वांना एकमुखाने या गुन्हेगारांना शासन जर जोपर्यंत होत नाही, कठोरात कठोर शासन होत नाही, तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही। इस पूरे मामले पर जब खांदेश्वर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात की गई, तब उन्होंने विस्तार से बताया। पत्रकार चेतना वावेकर उसको आकुर्ले के उधर राजेश ठाकुर करके आदमी उसके साथ रास्ते पे झगड़ा हुआ और उसने उसको रुका के गाड़ी से नीचे खींच के मारा। उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया है। कौन कौन सा धाराएं लगाई गई है आरोपी के ऊपर? 341, 325 और 454। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से महिला पत्रकार के साथ सरेआम मारा पीटी किया जाए, उसके बाल खींचकर पीटा जाए, आप इसे कितना उचित समझते हैं और समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो गलत है। एक लेडीज पत्रकार हो या पब्लिक आम लेडीज हो तो उसके साथ ऐसा बर्ताव करना गलत है। ये आम आदमी के लिए तो अच्छा नहीं है और अपना जुडिशियल भी अच्छा नहीं उसको मारना। आप देख सकते हैं, यही वो आरोपी है जिसने चेतना वावेकर को पीटने का काम किया था। और हम आपको चेतना वावेकर और उनका भाई तुषार वावेकर की दशा दिखा रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि घटनास्थल पर मौजूद थे, जिन्होंने वरिष्ठ पत्रकार से बात की और आंखों देखा हाल बताया। वाहन चालवण्यावरून किंवा साईड देण्यावरून घटना घडली, पण एका महिलेला मारणं आणि त्यातही गाडीतून खेचून मारणं ही घटना दुर्दैवी आहे की समाजामध्ये महिलांचा सन्मान राखला पाहिजे। हे जेव्हा आपण सांगतो किंवा भगवद्गीतेपासून सर्व घटनांमध्ये आपण महिलांचा सन्मान राखण्याच्या घोषणा करतो किंवा त्याच्यावर अगदी तावातावाने बोलतो, तर त्या दृष्टीने आपण पाहणं गरजेचं आहे की महिलेला मारणं किंवा ज्या पद्धतीने तिला गाडीतून खेचून मारली तर तिचं कुठंतरी तिच्या मनात लज्जा उत्पन्न होईल असं हे वर्तन आहे आणि हे कायदा पायदळी तुडवण्याचा प्रकार आहे। महिलांवर ज्यावेळी अशा प्रकारचे हल्ले होतात, त्यांचं शोषण होतं, त्यांना त्यांची मानहानी केली जाते, त्यांना भर रस्त्यात गाड्या अडवून मारल्या जातात, तर या घटनांचं कोणीही शहाणा माणूस, सुज्ञ माणूस, विवेकवादी माणूस समर्थन करणार नाही। मग तो आरोपी कोणी असो, त्याला शासन झालं पाहिजे। राजसाहेबांनी चांगला स्टँड घेतलाय की गुन्हा घडलाय त्याच्यामध्ये कुणालाही पाठीशी घालण्याचा प्रकार होणार नाही आणि त्यांनी दिलेला शब्द की बाबा या सगळ्या सद्य परिस्थितीमध्ये त्या महिलेचा विनयभंगच झाला। विनयभंग या अर्थाने की तिच्या मनात लज्जा उत्पन्न होईल असं वर्तन आरोपीने केलंय, तर त्या दृष्टीने ते विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करतात। 354 मला वाटतंय। त्याच्यानंतर गाडी अडवून मारहाण करणं 341 जो आहे तोही आहे, किंवा त्या तिच्या भावावर मारहाण करणं, दंडुक्याने मारणं आणि त्याच्या गळ्यातील काही मौल्यवान ऐवज लुटणं, हे सगळे प्रकार जे आहेत हे अतिशय वाईट आहेत। आणि याच्या पलीकडची माहिती अशी आहे की गुन्हेगार हा पोलिसांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या यादीवरचा आहे, ही सगळ्यात शोकांतिक आहे। मग कायद्याला आपण कायदा मानणारी माणसं आहोत, मग ह्याला आला कसं बसतात? समाजातील सगळ्या माणसांनी ज्याला ज्याला कायद्याचा आदर आहे अशा प्रत्येक व्यक्तीनं महिलांचं संरक्षण करण्याच्या जबाबदारीनं पुढे यायला पाहिजे। चलते चलते दो बार नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर।
भाताण गांव के ग्रामवासियों को अमेठी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट सहयोग करे, ऐसी पूर्व विधायक विवेक पाटिल ने की मांग। पत्रकारों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ पनवेल में पत्रकारों ने उठाई आवाज। एयरटेल कंपनी अपने प्रीपेड ग्राहकों को दे रही है फ्री इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौका। और महाराष्ट्र के कई शहरों में डेंगू का हाहाकार। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।